हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। सो लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था मीन वैल्यू कैलकुलेट करना। मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना। उसके बाद हमने देखा था हाउ टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर हमने देखा था कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एक प्रकार से आपका क्या था, एरर था, मतलब एब्सोल्यूट एरर। और वो जो आपका एब्सोल्यूट एरर था ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बट हाँ, एरर कैन बी पॉजिटिव और एरर कैन बी नेगेटिव। एब्सोल्यूट एरर के बाद हमने कैलकुलेट किया था मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर फ्रैक्शनल एरर, और फ्रैक्शनल एरर को हम रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। और फाइनली हमने जो हमारी लास्ट टाइप की एरर थी वो थी परसेंटेज एरर। उसके बाद हमने स्विच किया था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे, जिसमें हम टू टाइप्स की कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस करी थी। एक तो एडिशन के लिए कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड होगी तो उस सिचुएशन में उस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे अप्रोच करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी अगर आपकी सब्ट्रैक्ट होगी तो उस केस में हम उस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करेंगे। इसी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को हम आगे बढ़ाते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में अब हम एरर का मल्टीप्लाई और डिवीजन की प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना सीखेंगे आज की क्लास में। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जाम्पल हम रिलेटिव एरर से ही शुरू करेंगे। रिलेटिव एरर से मतलब जो हमने लास्ट क्लास में रिलेटिव एरर सीखा था वहीं से हम उस एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मेजरमेंट है। तो यहाँ लेट करते हैं, लेट जेड इज मेजरमेंट, और जो जेड हमारा मेजरमेंट है वो कितना है, जेड इज इक्वल टू ए। और इस जेड के मेजरमेंट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है। सो अगर हम यहाँ पे रिलेटिव एरर लिखेंगे, रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड, सो वो आ जाएगा आपका कितना, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए। अभी हम परसेंटेज एरर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो परसेंटेज एरर की बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर की मदद से मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवीजन का कॉम्बिनेशन हम एरर मतलब मल्टीप्लाई और डिवीजन के जो प्रॉब्लम्स होंगे एरर के उन्हें सॉल्व करना सीखते हैं। सो ये हमारा क्या हो गया, मेजरमेंट जेड इज इक्वल टू ए। सपोज करते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, और सेकेंड एग्जाम्पल में हमने जेड इज इक्वल टू कर दिया यहाँ पे ए स्क्वायर। तो हमारी जो मेजरमेंट है वो क्या है, मेजरमेंट इस बार है ए की पावर 2। अब हम यहाँ पे अगर ए की पावर 2 की बात करें तो हम ए की पावर 2 को देखो क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए। दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को ए मल्टीप्लाई ए लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे सबसे पहले इस ए के लिए रिलेटिव एरर कैलकुलेट करें, इस सिंगल ए के लिए, तो इसका जो रिलेटिव एरर आएगा वो क्या आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए आ जाएगा। सिमिलर अगर मैं इस ए के लिए रिलेटिव एरर कैलकुलेट करूं तो इसका रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए। तो हमारा जो फर्स्ट ए है उसके मेजरमेंट में जो रिलेटिव एरर है वो क्या है, डेल्टा ए अपॉन ए है। और जो हमारे सेकेंड ए है उसके मेजरमेंट में जो हमारा रिलेटिव एरर है वो भी क्या है, सेम है, डेल्टा ए अपॉन ए। अब क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जब भी आप एरर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि एरर क्या है, एक प्रकार की गलती है। जैसे जनरल लाइफ में आपकी गलतियां ऐड हो जाती हैं। कभी आपने सुना कि आप गलती पे गलती करते जाएंगे और वो क्या होगा, गलती आपकी सब्ट्रैक्ट होगी, नहीं होगी। इवन कल हमने जब सब्ट्रैक्शन, एरर का सब्ट्रैक्शन देखा था तो हमने क्या देखा था उसमें, हमने ये देखा था कि जो हमारी एरर थी सब्ट्रैक्शन के बावजूद भी एरर्स क्या हो जा रही थी, ऐड हो जा रही थी। तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। रियल लाइफ में भी आप गलती पे गलती करते जाइए, वो सारी की सारी गलतियां क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। तो फिजिक्स में भी सारी गलतियां मतलब जितनी भी एरर्स हैं वो सारी के सारी क्या होती हैं,
ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम सेम कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। अब देखो ये हमारा पहला रिलेटिव एरर है जो कि ए के मेजरमेंट में आया, जो कि हमारा फर्स्ट ए था। जब हमने सेकंड ए को मेजर किया तो उसका जो रिलेटिव एरर आया वो कितना आया, वो डेल्टा ए अपॉन ए, जो कि क्या था, पहले वाले के जैसा ही था, मतलब इक्वल था। अब दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों गलतियां, दोनों एरर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अगर मैं जे के मेजरमेंट के लिए रिलेटिव एरर निकालना चाहता हूँ, रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा जेड अपॉन जेड निकालना चाहता हूँ, सो डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए, फर्स्ट ए के मेजरमेंट का रिलेटिव एरर, और दूसरा ए के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर क्या, देखो डेल्टा ए अपॉन ए, जो कि इक्वल है। और क्योंकि ये एरर है इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो गलतियां हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। एक्चुअली में ये बस समझाने का तरीका था। रियलिटी ये है कि यहाँ पे लॉगरिथम लेते हैं आप, लॉगरिथम लेने के बाद क्या होता है, इस प्रोसेस को सॉल्व किया जाता है। तो अभी तक हमने लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बाय द लॉगरिथम इसको सॉल्व नहीं करवा रहे। फिलहाल हम क्या करते हैं, फिलहाल हम इसको नॉर्मली समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, मतलब डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 डेल्टा ए अपॉन ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो हमारी क्या है, गिवन वैल्यू है। तो इस जेड के मेजरमेंट में जो रिलेटिव एरर आएगा वो कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा ए अपॉन ए आ जाएगा। तो यहाँ आप साफ साफ क्लियर देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में, जो पावर ए की है वही पावर क्या हो जाती है बताओ, ए के रिलेटिव एरर के मल्टीप्लाई में चली जाती है। अगर सपोज यहाँ पे पावर 3 होती तो ए के रिलेटिव एरर के मेजरमेंट में यहाँ पे पावर कितनी आ जाती, 3 आ जाती। सपोज पावर -1/3 होता तो यहाँ पे ए के मेजरमेंट में जो रिलेटिव एरर होता वो +1/3 होता। +1/3 क्यों, क्योंकि एरर हमेशा, जो गलतियां हैं वो हमेशा जुड़ती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो हमें ये बात भी ध्यान रखना है कि एरर हमारा क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसको। अगर सपोज दैट z इज इक्वल टू ए की पावर 1/3 है, तो जो z का रिलेटिव एरर होगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, पावर कितनी है, 1/3। तो जो उसकी पावर है वो किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो डेल्टा ए अपॉन ए। सपोज अगले एग्जांपल में अब लिखते हैं z इज इक्वल टू ए की पावर n। n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, मे बी इंटीजर मे बी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन फॉर्म में हो चाहे इंटीजर फॉर्म में हो, आप वैसे ही लिखोगे। सो ये आ जाएगा आपका डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, n, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और डेल्टा ए अपॉन ए। अगर सपोज दैट हमारा क्या होता, z इज इक्वल टू ए की पावर -1/3 होता, तब क्या करते। अब देखो यहाँ पे माइनस है, सो माइनस के केस में जो हमारा क्या होगा, जो हमारा रिलेटिव एरर आएगा वो क्या होगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, पावर कितनी, -1/3। तो आपको यहाँ पे +1/3 करना है, क्योंकि जो आपका रिलेटिव एरर होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ध्यान रखना इस चीज को। पॉजिटिव क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका क्या होता है, डेल्टा जेड होता है, ये आपका क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, और मीन एब्सोल्यूट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर बेसिकली -1/3 है, बिकॉज हम यहाँ पे एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ये पावर, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1/3 आ जाएगा, और डेल्टा ए अपॉन ए। एक एग्जांपल और लेते हैं नेगेटिव का। सपोज z इज इक्वल टू कितना है, ए की पावर -2/3। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3, क्योंकि पावर कितना है, -2/3, यहाँ पॉजिटिव रखोगे 2/3 डेल्टा ए अपॉन ए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से आप रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे ए की पावर आपकी कुछ भी हो। चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आपका क्या था, ये आपका एरर इन मल्टीप्लाई एंड डिवीजन का बेसिक था। अब जब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे तो एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, और वो अनदर एग्जाम्पल क्या है, z इज इक्वल टू ए की पावर 2, बी की पावर 1/2 अपॉन
C की पावर 2 और मल्टीप्लाई D। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको दो चीज आपको कैलकुलेट करना है, डेल्टा जेड अपॉन जेड। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। अब अगेन इसको हम एज अ शॉर्ट ट्रिक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली में रियलिटी में ये जो फॉर्मूला अब हम लिखने वाले हैं ये लॉगरिथम की मदद से आया है। अगेन हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, और क्योंकि उस प्रॉपर्टी के बिना भी हम इसको सीख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे उस प्रॉपर्टी के बिना इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा जेड अपॉन जेड निकालना चाहूँगा, तो यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले ए के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर निकालते हैं। सो ए के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर देखो क्या होगा, यहाँ पे ए की पावर कितनी है, 2 है। अब क्योंकि यहाँ पे ए की पावर 2 है, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ए के मेजरमेंट का रिलेटिव एरर लिख दो। सो ए के मेजरमेंट में जो रिलेटिव एरर होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए आ जाएगा। अब क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई देखो क्या है, बी है। अब यहाँ पे बी की पावर क्या है, 1/2 है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बी के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर, सो बी के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर देखो क्या होगा, डेल्टा बी अपॉन बी। अब क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1/2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 से। क्लियर। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर देते हैं ताकि चीज़ें हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाए। ए स्क्वायर बी की पावर 1/2। अब देखो सी स्क्वायर है, जब ये ऊपर जाएगा तो सी की पावर कितनी हो जाएगी, -1, और ये डी की पावर +1 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो डी की पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो हम इसी फॉर्मूले को ये लिख सकते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे सी की मेजरमेंट की बात करेंगे, तो सी की मेजरमेंट में जो हमारा रिलेटिव एरर आएगा वो कितना हो जाएगा, देखो डेल्टा सी अपॉन सी। ये सी की मेजरमेंट में रिलेटिव एरर है क्योंकि पावर -2 है। अब अगेन हमने क्या कहा था, हमने कहा था हमेशा जो एरर होती हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगी। सो -2 हो चाहे +2 हो, दोनों ही केस में हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, +2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, 2 डेल्टा सी अपॉन सी। फिर किसकी बात करते हैं, डी के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर की बात करते हैं। सो डी के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी। अब क्योंकि डी की पावर कितनी है, -1 है, सो पावर -1 हो चाहे +1 हो, हमेशा हम कितना लिखेंगे वहाँ पे, हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे, बिकॉज रिलेटिव एरर हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या करा है, 4 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट का 4 अलग अलग रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर दिया है। और हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एरर, गलतियाँ ऑलवेज क्या होती हैं, ऐड होती हैं, जुड़ती हैं। डजंट मैटर आपकी जो एरर है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो सिमिलर यहाँ पर भी क्या होगा, ए के मेजरमेंट में एरर, बी के मेजरमेंट में एरर, सी के मेजरमेंट में एरर, डी के मेजरमेंट में एरर, चारों की चारों गलतियाँ हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और यही गलतियाँ जो हमारी ऐड होकर आएगा वो किसके मेजरमेंट में एरर आ जाएगा, जेड के मेजरमेंट में एरर आ जाएगा। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन में कुछ इस टाइप से मेजरमेंट गिवन हो, तो उस मेजरमेंट की जो गलतियां होंगी, मतलब उस मेजरमेंट का जो क्या होगा, रिलेटिव एरर होगा, वो क्या करोगे आप, इस टाइप से कैलकुलेट करोगे, जैसे जस्ट हमने जेड का रिलेटिव एरर कैलकुलेट किया। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज जेड इज इक्वल टू क्या है, ए बी स्क्वायर सी की पावर 1/3। अब जब हम इसको मैनिपुलेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर। अब क्योंकि पावर क्या है, 1/3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का -1/3। अब हमें क्या करना है, जेड के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर निकालना है। सो जेड के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ए के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर लिखेंगे, वो क्या आ जाएगा बताओ आपका, डेल्टा ए अपॉन ए। फिर क्या करेंगे, बी के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी। अब क्योंकि यहाँ पे बी की पावर 2 है, तो ये जो पावर जो होती है उतने से इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
उसके बाद क्या करेंगे, सी के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर लिखेंगे, वो क्या आ जाएगा आपका बताओ, डेल्टा सी अपॉन सी। अब क्योंकि यहाँ पे सी की पावर कितनी है, -1/3 है, सो अगेन डजंट मैटर कि आपका एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको ऑलवेज जो रिलेटिव एरर है वो क्या लेके चलना है, पॉजिटिव लेके चलना है। तो यहाँ पे -1/3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1/3 से आपका सी के रिलेटिव एरर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और तीनों की तीनों एरर क्या हो जाएंगी बताओ, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि गलतियां हमेशा जुड़ती हैं। तो ये जेड के मेजरमेंट में हमारा क्या आ गया, एरर आ गया। अनदर एग्जांपल लेना चाहते हैं, सो अनदर एग्जांपल मान लेते हैं जेड इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ए की पावर 1/3, बी की पावर 2। सो इस केस में डेल्टा जेड अपॉन जेड हमारा क्या हो जाएगा, देखो 1/3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी। अगर सपोज यहाँ पे c की पावर -3 होता तो क्या हो जाता, +3 डेल्टा सी अपॉन सी। देखो बेसिकली यहाँ पे -3 है, पर यहाँ पे क्या हुआ, +3 हुआ है, क्योंकि गलतियाँ हमेशा जुड़ती हैं। तो फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, ताकि आपके जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। सो जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिवीज़न और मल्टीप्लाई का रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना सीखा। अब अगर हमें डिवीज़न और मल्टीप्लाई का परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए पूछे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करेंगे, चलिए वो सीखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे किसकी, परसेंटेज एरर की, परसेंटेज एरर की, और हमारा एग्जाम्पल सेम है जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। सो एग्जाम्पल क्या था, जेट का जो मेजरमेंट था वो कुछ इस टाइप से था, a² b की पावर 1/3 अपॉन सी की पावर 2 और इंटू डी कर देते हैं। ये हमारा क्या है, जेट का मेजरमेंट है, और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्या, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, इन द मेजरमेंट ऑफ जेट। तो देखो परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले रिलेटिव एरर निकालते थे और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते थे, जो कि हमने लास्ट क्लास में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे जेट के मेजरमेंट का रिलेटिव एरर निकालेंगे और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा रिलेटिव एरर है, अब वो रिलेटिव एरर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम क्या लिखते हैं, जेट के मेजरमेंट का रिलेटिव एरर लिखते हैं। सो जेट के मेजरमेंट का रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो a की पावर 2। सो इसको पहले थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं, a की पावर 2, b की पावर 1/3, c की पावर -2, क्योंकि +2 है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और d की पावर +1। अब क्योंकि d की पावर +1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। सो फाइनली जब हम क्या करेंगे, जेट के मेजरमेंट का रिलेटिव एरर लिखेंगे, तो a की पावर 2, तो उसका रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा a अपॉन a। फिर b की पावर 1/3 का रिलेटिव एरर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 1/3 डेल्टा b अपॉन b। फिर सिमिलर c की पावर -2 का जब रिलेटिव एरर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा c अपॉन c। और जब d की पावर -1 का रिलेटिव एरर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा d अपॉन d। अब हम यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। सो परसेंटेज एरर के लिए हमें रिलेटिव एरर में कितने का मल्टीप्लाई करवाना होता है, 100% का मल्टीप्लाई करवाना होता है। बिकॉज हमने लेफ्ट हैंड साइड 100% से मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड भी हम क्या करेंगे बताओ, राइट हैंड साइड भी हम ए के मेजरमेंट का जो रिलेटिव एरर है उसमें 100% की मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी के मेजरमेंट का जो रिलेटिव एरर है उसमें हम 100% की मल्टीप्लाई करवाएंगे, सी के मेजरमेंट में जो रिलेटिव एरर है उसमें भी हम क्या करेंगे, 100% की मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो डी के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर है उसमें भी हम क्या करेंगे, 100% की मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब बिकॉज यहाँ पे ये क्या है, एरर है, तो एरर मतलब गलतियाँ हमेशा जुड़ती हैं,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का सिंबल लगा देंगे। अब इनका मतलब समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका मतलब। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%। सो डेल्टा ए अपॉन ए हमारा क्या था, रिलेटिव एरर था, किसके मेजरमेंट में, ए के मेजरमेंट में। और जैसे ही मैं इसको 100% से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, अभी क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा, किसके मेजरमेंट में, ए के मेजरमेंट में। तो इट इज अ परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट in the measurement of A। ऐसे सिमिलर अगर मैं बात करता हूँ डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%। सो ये क्या है, ये भी आपका परसेंटेज एरर होगा इन द मेजरमेंट ऑफ बी। सो इसको पढ़ने का तरीका है ये। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर हम बात करते हैं डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%, तो ये भी आपका क्या है, परसेंटेज एरर है, और किसके मेजरमेंट में, इन द मेजरमेंट ऑफ सी। और फाइनली अगर हम बात करते हैं डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100% की, सो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%, ये भी आपका परसेंटेज एरर होगा, किसके मेजरमेंट में, इन द मेजरमेंट ऑफ डी। सो ये पढ़ने का इसका तरीका है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% मतलब परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए। अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ आता है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, तो उसका मतलब उसने क्या गिवन दिया आपको, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए परसेंटेज एरर को। उसके बाद परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर से रिलेटेड इस टाइप की प्रॉब्लम्स को, जिसमें आप मल्टीप्लाई और डिवीजन देखेंगे, उन प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं और अप्रोच करके उनको सॉल्व करते हैं। सो आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द वोल्टेज V इज 3% एंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द करंट I is 2%. What is the percentage error in the measurement of resistance R? तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिख लेते हैं कि आपको क्या क्या गिवन है। तो इसमें देखो, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें देखो क्या लिखा है, द परसेंटेज एरर किसके मेजरमेंट में, इन द मेजरमेंट ऑफ द वोल्टेज B इज 3%। मतलब वोल्टेज V के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो कितना गिवन दे रखा है, 3% दे रखा है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे वोल्टेज V के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है, और वोल्टेज V के मेजरमेंट में देखो यहाँ पे द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द वोल्टेज V इज 3%। तो वोल्टेज V के मेजरमेंट का जो परसेंटेज एरर है वो कितना दे रखा है, 3% दे रखा है। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, एंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द करंट I इज 2%। मतलब करंट के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर दे रखा है वो कितना दे रखा है, आपको 2% दे रखा है। सो करंट के मेजरमेंट में जो आपका परसेंटेज एरर होगा वो क्या होगा, डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100%, और वो कितना दे रखा है, 2% दे रखा है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, परसेंटेज एरर पूछ रहा है इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो रेजिस्टेंस आर का आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस आर का परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। इसको हम क्या पढ़ेंगे, द परसेंटेज एरर ऑफ रेजिस्टेंस आर। क्लियर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बेसिक फार्मूला लिख लेते हैं। तो जो हमारा बेसिक फार्मूला था, रेजिस्टेंस, वोल्टेज और आई के बीच में एक रिलेशन हमने पढ़ा था 10th क्लास में और 12th क्लास में, और वो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अगर आप इसको मैनिपुलेट करोगे
तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई आ जाएगा। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को अगर आप और मैनिपुलेट करते हैं, मतलब R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अब देखो यहाँ पे जो आई है ये क्या है, अपॉन में है। अगर इस आई को आप क्या है ऊपर भेजेंगे तो +1 जो है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब -1 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V इंटू आई की पावर -1। अब इसके लिए हम परसेंटेज एरर लिखेंगे, किसके लिए, रेजिस्टेंस R के लिए। सो क्या हो जाएगा, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100% इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V इंटू 100%। और मल्टीप्लाई क्या, आई की पावर -1, बिकॉज ये एरर है तो ऐड हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा आई अपॉन आई इंटू क्या आ जाएगा आपका 100%। अब जो जो गिवन है वो लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसे इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, इक्वेशन सेकंड बना देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%, जो इसकी वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, देखो 3%। तो यहाँ पे इसकी जगह कितना आ जाएगा बताओ, इसकी जगह आ जाएगा 3%। और जो डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100% है वो कितना दे रखा है, 2% दे रखा है फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड। मतलब डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100%, इसकी जगह आप कितना रख दोगे, 2% रख दोगे। तो फाइनली ऐड करोगे तो ऐड करके डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी। इसका मतलब आर के मेजरमेंट में जो आपका क्या है परसेंटेज एरर है वो कितना है, 5% है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन द एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे टोटल 4 फिजिकल क्वांटिटीज है, ए बी सी एंड डी आर 1%, 2%, 3%, 4% रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होगा, जो ए का आपका परसेंटेज एरर है मेजरमेंट में वो कितना है, 1% है। बी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर 2% है। सी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर 3% है। एंड डी के मेजरमेंट में जो आपका परसेंटेज एरर है वो कितना है, 4% है। और आपको निकालना क्या है, देन द मैक्सिमम परसेंटेज इन द मेजरमेंट, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट जेड। तो जेड के मेजरमेंट में आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। और वेयर जेड इज इक्वल टू ए की पावर 2, बी की पावर 1/2, सी की पावर 1/3 और डी की पावर 3। तो सबसे पहले तो इसको हम मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी की पावर 1/2, बी की पावर कितना आ जाएगा 1/2, सी की पावर 1/3 अपॉन में है तो इसको हम ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर -1/3। डी की पावर 3 अपॉन में है, पावर ऊपर जाएगा डी तो पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट क्या करना है, पहले वो लिख लेते हैं। सो हमें कैलकुलेट करना है द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट जेड। मतलब हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100%, जो कि हमारा क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। अगर वो मैक्सिमम नहीं भी बोलता तब भी हमें अंडरस्टूड होता कि हमें क्या करना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अब जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो कितना है, 1% है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए के मेजरमेंट का परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, ये कितना दे रखा आपको गिवन, 1%। बी के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है मतलब डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%, वो कितना गिवन दे रखा है, देखो 2%। और सी के मेजरमेंट में जो आपका परसेंटेज एरर है मतलब डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%, वो कितना दे रखा है आपका 3%। और फाइनली जो हमारे डी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर वो कितना दे रखा है आपका 4%। 4% मतलब यहाँ आपका हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी
इंटू 100% इज इक्वल टू कितना गिवन है 4%। ये आपको क्या है गिवन क्वांटिटी दे रखी है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे देखो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100%। तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100% का फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला देखो क्या है, ए स्क्वायर। तो ए के मेजरमेंट में जो परसेंटेज सॉरी ए स्क्वायर के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर आएगा, अब क्योंकि इसकी पावर 2 है तो 2 कहाँ आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और जो ए के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर होगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू क्या आ जाएगा 100%। अब क्योंकि ये एरर है तो प्लस, एरर है तो हमेशा क्या करोगे ऐड करोगे। अब कौन सी एरर ऐड होगी, अब बी के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है। सो बी की पावर कितनी है 1/2, तो पावर किस में आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो बी की पावर 1/2, पावर आगे मल्टीप्लाई में 1/2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%। फिर प्लस करेंगे बिकॉज एरर है। अब किसके मेजरमेंट में आपको क्या करना है, किसके मेजरमेंट का परसेंटेज एरर निकालना है, सी की पावर -1/3। क्योंकि इसकी पावर -1/3 है, एरर है, तो -1/3 में माइनस को हम क्या करेंगे इग्नोर करेंगे। और यहाँ पर हम कितना लिख देंगे बताओ, यहाँ पे हम लिख देंगे 1/3 मल्टीप्लाई सी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%। फिर अगेन प्लस करेंगे। अब डी के मेजरमेंट में हम परसेंटेज एरर निकालेंगे, डी की पावर -3 है, तो माइनस को अगेन इग्नोर करेंगे और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। और 3 मल्टीप्लाई क्या करोगे आप डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%। अब जो गिवन है वो लिख लेते हैं, वो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% वो कितना दे रखा है देखो यहाँ पे 1%। सो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% की जगह आप क्या रखोगे 1% प्लस 1/2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%। कितना गिवन दे रखा है देखो यहाँ पे 2%। तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% की जगह कितना रख दोगे 2% प्लस 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%। उसकी वैल्यू देखो यहाँ कितनी दे रखी है, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100% की 3%। तो यहाँ कितनी वैल्यू रख दोगे 3% और प्लस प्लस कितना है सी इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%। सो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 4%। तो इसकी जगह आप कितना पुट कर दोगे 4% पुट कर दोगे। सो फाइनली देखो मतलब कैलकुलेट करते हैं कितनी आती है वैल्यू 2%। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो प्लस कितना हो जाएगा 1% प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया तो अगेन कितना आ जाएगा 1% और प्लस 3 इंटू 4% कितना आ जाएगा 12%। तो यहाँ पर देखो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 + 1 4 और प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 16%। इसका मतलब जेड के मेजरमेंट में जो हमारा परसेंटेज एरर है मतलब डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100% वो कितना आ रखा है 16% आया। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है द डेंसिटी ऑफ क्यूब। एक क्यूब है उसकी डेंसिटी हम मेजर कर रहे हैं, इज मेजर्ड बाय measuring its mass and length of its side. If the maximum error in the measurement of mass and length are 4% and 3% respectively, the maximum error in the measurement of density will be. तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है वो लिख लेते हैं। सो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की बात करें तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करना है। किसके मेजरमेंट में कैलकुलेट करना है, डेंसिटी के मेजरमेंट में कैलकुलेट करना है। तो जो डेंसिटी का नोटेशन है उसको हम लिख देते हैं स्मॉल डी से। स्मॉल डी मतलब क्या हो जाएगा आपका डेंसिटी। सो डेंसिटी के मेजरमेंट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो मैक्सिमम परसेंटेज एरर। मैक्सिमम क्या करना है, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज छूट गया था, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। सो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट किसके, डेंसिटी का। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%। ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें गिवन क्या है, देखो इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, मास के मेजरमेंट में, एंड लेंथ, लेंथ के मेजरमेंट में,
तो मास के मेजरमेंट में, लेंथ के मेजरमेंट में जो मैक्सिमम एरर है वो रिस्पेक्टिवली गिवन है 4% और 3%। तो इसका मतलब पहले देखो क्या है, हमारा मास आया है। सो मास के मेजरमेंट में जो हमारा परसेंटेज एरर गिवन है, मतलब डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100%, वो कितना दे रखा है बताओ यहाँ पे, 4%। और जो लेंथ के मेजरमेंट में हमारा जो परसेंटेज एरर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3%। सो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% इज इक्वल टू 3%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूला लिखने के बाद उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो जो हमारे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, क्यूब है। सो जो हमारा क्यूब का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होता है हमारा एल स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो साइड हमने क्या कंसीडर करी है यहाँ पे देखो, एल। एल क्या हमारी साइड है, साइड मतलब लेंथ है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब वी, उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एल क्यूब पुट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम मैनिपुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास आपका मास रहेगा, वॉल्यूम की जगह आ जाएगा आपका एल की पावर 3। अगेन इसको आप क्या करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो मास आपका मास रहेगा, एल की पावर 3 है, अपॉन में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एल की पावर -3। अब क्या करना है आपको, देखो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, मतलब डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100% आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको आप क्या करो, इसको आप लिख सकते हो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%, मतलब डी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखो क्या है, राइट हैंड साइड है डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100%। क्योंकि एरर है, एरर मतलब गलती, गलती हमेशा जुड़ती हैं, तो प्लस आ जाएगा। एल की पावर -3 में माइनस को इग्नोर करना है आपको, बिकॉज परसेंटेज में, एरर में आपका कोई भी माइनस का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, क्योंकि पावर 3 है तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 3, और डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%। अब आपको देखो गिवन क्या है, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100%, ये आपको गिवन है 4%। तो इसकी जगह आप क्या रख दोगे, 4% प्लस 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%। यहाँ आपको देखो वैल्यू कितनी दे रखी है, 3%। तो 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3%, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4% प्लस 9%, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 30%। इसका मतलब डेंसिटी के मेजरमेंट में जो आपका परसेंटेज एरर है वो कितना आ रखा है, 13% आ गया। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटेड बाय एक्स इज इक्वल टू, डायमेंशन फॉर्म में दिया हुआ है, एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड टी की पावर सी। इफ परसेंटेज एरर इन measurement of M, L and T are alpha percent, beta percent and gamma percent respectively, the percentage error in the measurement of X। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है वो लिख लेते हैं। सो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। तो एक्स के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फिर हम देखते हैं कि गिवन क्या है। सबसे पहले हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट क्या गिवन दे रखी है, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड टी की पावर सी, ये आपकी क्या है, मेजरमेंट गिवन है। फिर और क्या क्या गिवन है देखो, इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ m, मतलब m के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो कितना दे रखा है, देखो अल्फा परसेंट। l के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितना दे रखा है, बीटा परसेंट। और t के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितना दे रखा है, गामा परसेंट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा m के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर है मतलब डेल्टा m अपॉन m इंटू 100%,
वो कितना गिवन दे रखा है देखो, अल्फा परसेंट। एल के मेजरमेंट में, ये जो आप एल देख रहे हैं, एल के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितना दे रखा है, बीटा परसेंट, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, ये कितना दे रखा है आपको, बीटा परसेंट। और टी के मेजरमेंट में, ये जो आपको टी दिखाई दे रहा है, टी के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर दे रखा है वो कितना दे रखा है, गामा परसेंट। सो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100% इज इक्वल टू कितना गिवन है आपका, गामा परसेंट। अब इसको क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से x के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर निकालेंगे, तो क्या आएगा हमारा, डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, m की पावर a। m की पावर a का मतलब a क्या आ जाएगा, जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे m की पावर a मतलब a मल्टीप्लाई में आ गया आपका, और डेल्टा m अपॉन m इंटू क्या हो जाएगा, 100%। और बिकॉज ये एरर है तो किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। l की पावर b, तो b क्या है, इसकी पावर है, पावर मल्टीप्लाई में, और डेल्टा l अपॉन एल इंटू 100% प्लस t की पावर c। अब क्योंकि पावर c है तो c पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और डेल्टा t अपॉन टी इंटू 100%। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो a ऐसे ही रहेगा, और डेल्टा m अपॉन m इंटू 100%, यहाँ से देखो कितना आया है, अल्फा परसेंट। तो यहाँ पर डेल्टा m अपॉन m इंटू 100% को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा परसेंट लिख सकते हैं, प्लस b। अब देखो यहाँ पे जो b है, सॉरी b, और मल्टीप्लाई क्या है, डेल्टा l अपॉन एल इंटू 100%। तो यहाँ से हम देख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% की वैल्यू कितनी है, बीटा परसेंट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बताओ, बीटा परसेंट, प्लस सी इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%। तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100% की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रखी है, गामा परसेंट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, गामा परसेंट। तो इसको अगर आप मैनिपुलेट करोगे तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% की जो हमारी वैल्यू आई है वो क्या है, ए अल्फा परसेंट प्लस बी बीटा परसेंट प्लस सी गामा परसेंट। इसमें अगर हम परसेंटेज कॉमन ले लेते हैं तो परसेंटेज को आप बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल क्या है, फिलहाल आप आंसर को यहाँ छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। सो हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मतलब डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और हमको गिवन क्या है देखो, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस का जो हम नोटेशन है वो आर दे देते हैं, और जो आर हमें गिवन है वो कितना है देखो, 3.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो आर है ये कौन सी वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है। तो जब मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेडियस था ये, अब जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेडियस है इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस माइनस डेल्टा आर सेंटीमीटर। ये किसी भी मेजर्ड वैल्यू को लिखने का तरीका होता है, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि सिंगल मेजर्ड वैल्यू को लिखने का एक क्या है, तरीका है, नोटेशन है। तो यहाँ से जो हमारी आर की वैल्यू है, जब मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से कंपेयर करवाऊंगा तो आर की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे 3.0 सेंटीमीटर, और यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू क्या है देखो, डेल्टा आर की वैल्यू है 0.2 सेंटीमीटर। सो आर की वैल्यू हमारी आ गई 3.0 सेंटीमीटर, और डेल्टा आर की वैल्यू आ गई हमारी 0.2 सेंटीमीटर। अब मेन फॉर्मूला लिखते हैं, किसका, वॉल्यूम का, क्योंकि हमें एरर परसेंटेज इन किस में निकालना है, वॉल्यूम में निकालना है। तो अगर हम वॉल्यूम के फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये क्या आपके पास स्पेयर है, तो स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर मतलब V, वो आपका क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूला है, बचपन में पढ़ चुके हैं,
अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या है, इसको इधर लिख देते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स है, नंबर्स मतलब 4/3, मतलब 4 है एक नंबर, 3 है एक नंबर, एंड पाई, पाई मतलब 3.14, ये भी एक नंबर है। अब आप एक बात बताइए कि अगर हम किसी भी नंबर को मेजर करते हैं, क्या उसमें एरर पॉसिबल है? अगर हम 2 को मेजर करेंगे तो 2 तो 2 रहेगा, उसमें एरर पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी नंबर में एरर पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी मेजरमेंट में अगर आपका नंबर आता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, तो उस मेजरमेंट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या नंबर है उसमें एरर पॉसिबल नहीं है, तो उसको एरर के केस में आप इग्नोर करेंगे। तो यहाँ फाइनली हमें क्या करना है, जो 4/3 पाई है, ये क्या है, एक नंबर है। अब क्योंकि ये एक नंबर है तो इसको हम बेसिकली क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। इसका जो हम एरर में इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, कैसे अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो अगर हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% कैलकुलेट करना चाहते हैं। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो देखो 4 क्या है, नंबर है, एरर में इग्नोर कर देंगे। 3 क्या है, नंबर है, एरर में इग्नोर कर देंगे। पाई क्या है, नंबर है, एरर में इग्नोर कर देंगे। आखिरी क्या बचेगा आपका, r⁻3। और r⁻3 का जब हम एरर निकालेंगे तो r⁻3 का एरर क्या हो जाएगा, 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%, क्योंकि हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना था। फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आपका 3 रहेगा। डेल्टा आर की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी आ रखी है, डेल्टा आर की वैल्यू है 0.2 सेंटीमीटर। सो डेल्टा आर की जगह हम क्या रखेंगे, 0.2 सेंटीमीटर अपॉन आर। आर की जगह देखो यहाँ पर कितना है, 3.0 सेंटीमीटर, तो अपॉन कितना आ जाएगा, 3.0 सेंटीमीटर इंटू 100%। 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 0.2 का 100% से अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 20% आ जाएगा। तो स्पेयर के वॉल्यूम के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो कितना आया है, 20% आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली, देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है p² अपॉन 2m, वेयर p इज मोमेंटम, p इज मोमेंटम एंड m आपको ऑलरेडी पता होता है कि m आपका क्या होता है, मास होता है। तो सबसे पहले जो आपको कैलकुलेट करना है वो हम लिख लेते हैं। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। खैर मैक्सिमम नहीं भी लिखा होता तो आपको अंडरस्टूड होता कि जो एरर है वो ऑलवेज क्या होती है, ऐड होती है, गलतियां हमेशा जुड़ती हैं। तो फिलहाल हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का नोटेशन हम यहाँ पे लिखते हैं के। सो डेल्टा के अपॉन के इनटू 100%, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो डेल्टा के अपॉन के इंटू 100% हमें कैलकुलेट करना है। और इस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या करते हैं, डेल्टा के अपॉन के इंटू 100% का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो डेल्टा के अपॉन के इंटू 100%। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा इस फॉर्मूले में आप ध्यान देंगे तो इस फॉर्मूले में देखो क्या है, 1/2 p² अपॉन m, मतलब यहाँ पे जो 1/2 है ये क्या है, नंबर है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। और नंबर को आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर में या फिर एरर में, चाहे वो एरर रिलेटिव एरर हो, फ्रैक्शनल एरर हो, आपको इग्नोर करना है। तो फाइनली यहाँ पर आप क्या करोगे, 1/2 को इग्नोर करोगे। इसको इग्नोर करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा यहाँ पे p² अपॉन m। अब p मतलब p² का जब आप परसेंटेज एरर लिखोगे तो p की पावर कितनी है, 2, तो 2 आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड p का जो परसेंटेज एरर होगा वो होगा आपका डेल्टा p अपॉन p इंटू 100%। और p क्या है यहाँ पे, हमारा मोमेंटम है, और अपॉन में क्या है, m। अगर आप इसको और अच्छे से मैनिपुलेट करके लिखना चाहते हो तो 1/2
पी स्क्वायर एम अगर ऊपर चला जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी -1। अब अगेन एम की पावर -1 का आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर लिखना है। तो परसेंटेज एरर में माइनस साइन को आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। अब पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, मतलब माइनस का 1 है, माइनस को इग्नोर करके पावर कितनी हो जाएगी आपकी, -1 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 1। आप इस 1 को लिखो ना लिखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और m के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो आ जाएगा आपका डेल्टा m अपॉन m इंटू 100%। अब यहाँ पे आपको जो गिवन है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे गिवन क्या है देखो, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड मास। तो मोमेंटम और मास के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर दिया वो कितना दिया, 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। तो 2% आपको क्या है, मोमेंटम के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर दिया है, और मास के मेजरमेंट में कितना परसेंट आपको मास के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो कितना है, 3% है। तो यहाँ पे जो हमको गिवन है वो है डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100%, और वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2%। तो कितना लिख देंगे हम यहाँ पे, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100% आपका 2% आ गया। और इसी के साथ आपको दे रखा है डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100%। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3%। तो ये आपने क्या लिख दिया, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100% को 3% के इक्वल रख दिया। अब ले जाके ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो, ले जाके ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो इसमें जब आप पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, डेल्टा के अपॉन के इंटू 100% इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100%। और इसकी वैल्यू देखो कितनी दे रखी है यहाँ पे, 2% दे रखी है। तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100% की जगह क्या पुट कर दोगे, 2% प्लस 1 मल्टीप्लाई डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100%। सो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100% की जो वैल्यू है वो दे रखी कितनी, 3%। सो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100% की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3% पुट कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2% कितना हो गया, 4% प्लस 3%। तो फाइनली यहाँ से डेल्टा के अपॉन के इंटू 100% की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी कितनी, 7%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पे दो नई चीज़ें सीखने वाले हैं, दो नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए किन दो नए कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो धीरे धीरे आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो क्वेश्चन क्या है हमारा देखो, मास ऑफ द बॉडी इज 2.0 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी 4.00 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको गिवन है। और आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, एंड सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो जो गिवन है, हमें गिवन क्या है, मास ऑफ द बॉडी गिवन है वो कितना है, 2.0 ग्राम। सो मास ऑफ द बॉडी मतलब नोटेशन एम हो जाएगा, और वो जो गिवन है मास ऑफ द बॉडी वो कितना है, 2.0 ग्राम। फिर दूसरा देखो क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी गिवन है आपको 4.00 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम यहाँ पे कितना गिवन है, 4.00 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर। अब देखो परसेंटेज एरर के लिए हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर के लिए हमें एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, डेल्टा एम। वो हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। साथ ही हमें एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, और वो क्या है, डेल्टा वी, वो भी गिवन नहीं है। तो फिलहाल हमें यहाँ पर क्या है, डेल्टा एम और डेल्टा वी गिवन नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डेल्टा एम या डेल्टा वी गिवन नहीं हो तो उस केस में आप उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, तो चलिए ये सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि डेल्टा एम और डेल्टा वी का मतलब क्या है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेल्टा वी और डेल्टा एम का मतलब लिख लेते हैं। तो जो हमारा डेल्टा एम है, डेल्टा एम है आपका लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट इन द
मेजरमेंट ऑफ द मास के मेजरमेंट में लीस्ट काउंट। और डेल्टा वी क्या हो जाएगा? डेल्टा वी हो जाएगा लीस्ट काउंट इन द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम। अब यहाँ पे समझते हैं कि सबसे पहले कि लीस्ट काउंट क्या होता है। सो बेसिकली लीस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट मेजर्ड वैल्यू बाय द इंस्ट्रूमेंट अब देखो, ये तो बात हो गई नोटेशन की कि डेल्टा एम का मतलब क्या है, डेल्टा बी का मतलब क्या है, लीस्ट काउंट क्या है। बेसिकली हमारा मेन टारगेट क्या है? क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एम और डेल्टा बी की रिक्वायरमेंट होगी। तो डेल्टा एम और डेल्टा बी निकालोगे कैसे? तो बेसिकली हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि जो डेल्टा एम है वो क्या कर रहा है? वो लीस्ट काउंट है। और किसका लीस्ट काउंट है? उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है जिस इंस्ट्रूमेंट ने इस मास को मेजर किया है। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आप कैलकुलेट कैसे करोगे? अगर आपको उस इंस्ट्रूमेंट की एक गिवन वैल्यू दी है। तो देखो, सपोज करते हैं कि हमने क्या करा, एक रॉड है उसकी लेंथ को मेजर किया, और उस रॉड की लेंथ को जिस इंस्ट्रूमेंट ने मेजर किया वो कितना किया? 2.32 सेंटीमीटर। तो जो इसका लीस्ट काउंट होगा डेल्टा एल, उसके लिए आपको क्या देखना है कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट को मेजर कर रहा है। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट को मेजर कर रहा है? 1, 2। तो इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.01। मतलब पॉइंट के बाद ये कितनी वैल्यू मिनिमम मेजर कर सकता है? 0.01 सेंटीमीटर। अनदर एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसने एरिया मेजर किया, और उसने एरिया कितना मेजर किया? 3.2356 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका लीस्ट काउंट होगा, मतलब डेल्टा ए, लीस्ट काउंट किसका? इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो एरिया मेजर कर रहा है। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट को मेजर कर रहा है? 1, 2, 3, 4। तो इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.0001। मतलब जितनी डिजिट को मेजर कर रहा है उससे एक जीरो कम, और उसके साथ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो क्या है, यहाँ पे जो मास मेजर्ड हो रहा है जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा, वो कितना मेजर कर रहा है? देखो, 2.0 ग्राम। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट को मेजर कर रहा है? ये सिंगल डिजिट को मेजर कर रहा है। तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा, मतलब डेल्टा एम होगा, वो कितना हो जाएगा? 0.1 ग्राम। सिमिलर यहाँ पे देखो, जो वॉल्यूम मेजर हो रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट कितना वॉल्यूम मेजर कर रहा है? 4.00 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जो आपका डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट को मेजर कर रहा है? 2 डिजिट को मेजर कर रहा है। तो इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लीस्ट काउंट की वैल्यू गिवन नहीं है, या डेल्टा एम की वैल्यू गिवन नहीं है, डेल्टा बी की वैल्यू गिवन नहीं है, डेल्टा ए की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट आप वहाँ से उसका डेल्टा एल, डेल्टा ए, डेल्टा एम और डेल्टा बी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, बस ये समझाने के लिए हमने बताया था आपको। अब देखो, हमें जो कैलकुलेट करना, सबसे पहले कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो डेंसिटी में परसेंटेज एरर हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसके मेजरमेंट में जो हमारा क्या आएगा, इसके मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर होगा, वो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा बताओ? डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या आ जाएगा बताओ? मास के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर, मतलब डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, प्लस क्या हो जाएगा? देखो, वॉल्यूम के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर, सो डेल्टा बी अपॉन बी
इंटू 100। अब जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। डेल्टा एम की वैल्यू देखो कितनी है, 0.1 ग्राम। डेल्टा एम की वैल्यू 0.1 ग्राम अपॉन एम की वैल्यू कितनी है, 2.0 ग्राम। तो ये रख देते हैं 2.0 ग्राम इंटू 100%। प्लस डेल्टा बी की वैल्यू देखो कितनी है, 0.01 ग्राम। तो डेल्टा बी की वैल्यू 0.01 ग्राम नहीं, सॉरी, 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। तो 0.01 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन वी की वैल्यू कितनी है, 4.00 सेंटीमीटर क्यूब। सो अपॉन में क्या हो जाएगा, 4.00 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100%। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो, ग्राम से ग्राम कैंसिल पहले कर देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल कर देते हैं। 0.1 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10% अपॉन 2.0 प्लस 0.01 इंटू 100 कितना आ जाएगा आपका, 1% अपॉन 4.00। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5%, और ये प्लस इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 0.25%। तो फाइनली आपका जो क्या आएगा, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100% है, वो आ जाएगा आपका 5.25%। तो ये आपका हो गया क्या, फर्स्ट का आंसर। तो फर्स्ट का आंसर आपका कितना आया, फर्स्ट का आंसर आया है 5.25%। चलिए इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, ये स्पेस हम रिमूव करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट में हमें क्या है, सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है आपका, डेल्टा डी। इसी को हम क्या बोलते थे, मीन एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्या होता है हमारा, एब्सोल्यूट एरर भी होता है लीस्ट काउंट के साथ साथ। तो यहाँ पे अगर हम एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट है हमारा। फॉर्मूला देखो हमारा क्या होगा रिलेटिव एरर का, डेल्टा डी अपॉन डी। अगर मैं रिलेटिव एरर लिखता हूँ, रिलेटिव एरर वो क्या हो जाएगा, डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू एम अपॉन बी से लिखेंगे, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन बी। अब देखिए बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना था, रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा डी। तो डेल्टा डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा डी को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन बी। और ये डी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा। और इस डी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, डी की जगह मैं पुट कर सकता हूँ एम अपॉन बी। तो डेल्टा डी इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन बी इंटू डी की जगह क्या पुट करेंगे, एम अपॉन बी पुट कर देंगे। तो डी की जगह आ जाएगा एम अपॉन बी। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको डेल्टा एम की वैल्यू पता है, डेल्टा एम की वैल्यू क्या है, 0.1। आपको एम की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू कितनी है, 2 ग्राम। आपको डेल्टा बी की वैल्यू पता है 0.01, और आपको वी की वैल्यू पता है कितनी, 4.00। और आपको बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, और मल्टीप्लाई एम की वैल्यू आपको पता है, एम की वैल्यू आपकी कितनी है 2, और वी की वैल्यू कितनी है 4। आप ये सारी वैल्यू क्या करिए, यहाँ से ले जाके यहाँ पुट करिए, और आपको डेल्टा डी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये आपका होमवर्क हो गया। तो फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20.0 सेंटीमीटर, known to 1 millimeter accuracy, and the time for 100 oscillation of the pendulum is found to be 200 seconds. Using a watch of 1 second resolution, what is the percentage error in G? तो सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना है वो लिख लेते हैं। तो हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज एरर इन जी।
परसेंटेज एरर जी मतलब डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100%, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। सो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% हमें कैलकुलेट करना है। फिर हमें एक फॉर्मूला गिवन है किसका, सिंपल पेंडुलम का, टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू कितना है, देखो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये टाइम पीरियड आपको क्या कर रखा है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम का गिवन है। फिर मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20.0 सेंटीमीटर। सो एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20.0 सेंटीमीटर। नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। अभी जो एक्यूरेसी है यही हमारा क्या है, लीस्ट काउंट है। और क्योंकि 1 मिलीमीटर है और लेंथ के मेजरमेंट में ये एक्यूरेसी आ रखी है, तो एक्यूरेसी मतलब लेंथ के मेजरमेंट में। तो यहाँ पे हमारा इनडायरेक्टली क्या गिवन दे रखा है, लेंथ का लीस्ट काउंट मतलब डेल्टा एल। और वो डेल्टा एल कितना दे रखा है, देखो 1 मिलीमीटर। सो एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पर क्या होगा आपको, आपका लीस्ट काउंट। सो डेल्टा एल को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एल की वैल्यू हमारी क्या है, सेंटीमीटर में है। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। फिर आगे देखिए क्या गिवन है, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज फाउंड टू बी 200 सेकेंड। तो जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन वो कितना दे रखा है, देखो 200 सेकेंड। ये टाइम टेकन 200 सेकेंड है। कितने ऑसिलेशन के लिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन है हमारा 100। सो यहाँ पर क्या है, जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन वो हमारा कितना है, 100 है। टाइम टेकन का जो नोटेशन है उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल टी से नोटेशन देते हैं। और नंबर ऑफ ऑसिलेशन का जो नोटेशन है वो कितना हो जाएगा, स्मॉल एन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टी की वैल्यू कितनी है, 200 सेकेंड है, और स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है, 100। ये हमारी गिवन वैल्यू है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100%। तो जो हमारा गिवन फार्मूला है, ये हमारा गिवन फार्मूला है, पहले इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो हमारा गिवन फार्मूला देखो क्या है, 2 पाई टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी आ जाएगा। सो यहाँ से जी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, जी का वैल्यू आ गया। अब इस जी की वैल्यू की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% आएगा, वो देखो क्या आएगा, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100%। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो 4 पाई स्क्वायर है, ये 4 पाई स्क्वायर क्या है, आपका नंबर है। और नंबर को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है परसेंटेज एरर या किसी भी प्रकार के एरर के लिए। बिकॉज नंबर का जब हम मेजरमेंट करेंगे तो उसमें कोई एरर पॉसिबल नहीं है। अगर हम 4 को मेज़र कर रहे हैं और वो एक नंबर है, तो प्योर नंबर 4 होता है, आप 4 को 4.1 मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नंबर का एरर पॉसिबल नहीं है, ना 4 में एरर पॉसिबल है, ना पाई में एरर पॉसिबल है। तो फाइनली बचा कि आपका एल अपॉन टी स्क्वायर। तो जब एल अपॉन टी स्क्वायर में एरर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे बताओ, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%। और ये जो टी स्क्वायर है इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, 4 पाई स्क्वायर एल इंटू टी की पावर -2। तो टी की पावर -2 में जो एरर आएगा वो हमारा क्या होगा, 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%, क्योंकि एरर में नेगेटिव का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है जब हम परसेंटेज एरर निकालते हैं। क्लियर। तो ये हमारा आ गया फाइनल फार्मूला। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, डेल्टा एल की वैल्यू गिवन है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद एल की वैल्यू गिवन है, ये भी ठीक है। बट हमें डेल्टा टी और टी कैपिटल टी की वैल्यू गिवन नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा टी और कैपिटल टी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो एक और चीज़ लिखी हुई है क्वेश्चन में, और वो क्या लिखा है, अ वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिसोल्यूशन। तो यहाँ पर रिसोल्यूशन का मतलब भी क्या है, रिसोल्यूशन का मतलब है यहाँ पे लीस्ट काउंट।
तो वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, वॉच का लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वॉच का लीस्ट काउंट मतलब डेल्टा टी है, डेल्टा टी कितना दे रखा उसने 1 सेकेंड। डेल्टा टी क्या है हमारा यहाँ पे, लीस्ट काउंट है उस वॉच का। बट अगेन अभी भी हमें क्या मिला है, अभी भी हमें डेल्टा टी अपॉन टी नहीं मिला है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, और वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू, लिख देते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, टाइम पीरियड का जो नोटेशन है वो क्या है, टी है, इज इक्वल टू टाइम टेकन। टाइम टेकन देखो यहाँ पर क्या है, टाइम टेकन है यहाँ पे, उसका नोटेशन क्या है, स्मॉल टी। तो टाइम टेकन का नोटेशन क्या हो जाएगा, स्मॉल टी अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन का यहाँ पे नोटेशन क्या है देखो, एन। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन का नोटेशन है एन। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अगर इस इक्वेशन सेकेंड को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करके देखो क्या लिख सकते हैं, या डिफ्रेंशिएट नहीं, सिर्फ दोनों साइड से डेल्टा ले लेते हैं। तो डेल्टा कैपिटल टी इज इक्वल टू डेल्टा स्मॉल टी अपॉन एन। ठीक है, क्योंकि हमने अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ा तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप ऐसा समझ लीजिए कि दोनों साइड हमने क्या करा, डेल्टा ले लिया। ठीक है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से टी और डेल्टा टी की वैल्यू ले जाके यहाँ पुट कर दो, या फिर एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, डिवाइड किसको कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन टू से डिवाइड कर रहे हैं। सो डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, डेल्टा स्मॉल टी अपॉन एन, इन टू कैपिटल टी की वैल्यू क्या है, स्मॉल टी अपॉन एन। तो टी यहाँ आ जाएगा और अपॉन एन यहाँ आ जाएगा, एन से एन कैंसिल हो गया। सो डेल्टा टी अपॉन टी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी डेल्टा स्मॉल टी अपॉन स्मॉल टी। तो इसको आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। फिलहाल क्या है, फिलहाल हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो हम एक काम करते हैं, इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को ले जाके, किसकी, डेल्टा टी, डेल्टा कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी को ले जाके क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% प्लस 2 मल्टीप्लाई डेल्टा कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी। अभी जो डेल्टा कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी है उसकी जगह देखो इस इक्वेशन 4 से हम क्या पुट कर सकते हैं, डेल्टा कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी को डेल्टा स्मॉल टी अपॉन स्मॉल टी। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेल्टा कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी को क्या पुट करने जा रहे हैं, डेल्टा स्मॉल टी अपॉन स्मॉल टी पुट करने जा रहे हैं। सो डेल्टा स्मॉल टी अपॉन स्मॉल टी इंटू 100%। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एल की वैल्यू हमने मिटा दी। तो डेल्टा एल की वैल्यू थी कितनी वहाँ पे, वैसे 0.1 सेंटीमीटर अपॉन एल की वैल्यू कितनी थी, एल की वैल्यू यहाँ पे 20.0 सेंटीमीटर इंटू 100% प्लस 2 इंटू डेल्टा स्मॉल टी की वैल्यू कितनी थी, डेल्टा स्मॉल टी की वैल्यू थी 1 सेकेंड। सो डेल्टा स्मॉल टी की वैल्यू हम 1 सेकेंड लिख लेते हैं अपॉन स्मॉल टी की जो वैल्यू थी, वो स्मॉल टी की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 200 इंटू 100%। इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, अच्छा यहाँ सेकेंड भी लिख दो और ये सेकेंड भी लिख दो। तो सेकेंड से सेकेंड गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 10% अपॉन 20 प्लस ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया और ये 2 से 2 गया प्लस 1%। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका आ जाएगा 0.5% प्लस 1%। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1.5%। सो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1.5%।
सो जी के मेजरमेंट में इस गिवन कंडीशन के लिए जो आपका परसेंटेज एरर है वो कितना है, 1.5% है। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। सो आज की क्लास का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारी पिछली क्लास से ही रिलेटेड है। सो पिछली क्लास में हमने एब्सोल्यूट एरर निकालना सीखा था। तो उस एब्सोल्यूट एरर को हमने कैसे निकालना सीखा था, एक एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेंगे। हमारे पास क्या थी, एक रॉड थी, और इस रॉड की उसने क्या करी थी, ट्रू वैल्यू गिवन दी थी। अगर सपोज आपको ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है, आपको नहीं पता कि उस रॉड की एक्चुअल वैल्यू क्या है, आपको रैंडम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट का ग्रुप है, टोटल हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। इन 3 स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि आप जाइए और आप रॉड की लेंथ को मेजर करिए। तो जो पहला स्टूडेंट गया उसने रॉड की जो लेंथ मेजर करी वो कितनी करी, 3.0 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टूडेंट गया उसने कितनी मेजर करी, 2.0 सेंटीमीटर। और जो थर्ड स्टूडेंट गया उसने कितनी मेजर करी, उसने मेजर करी यहाँ पे आपकी 4.0 सेंटीमीटर। तो 3 स्टूडेंट ने 3 अलग अलग वैल्यू को मेजर करी, पर इन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि इस रॉड की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, इस रॉड का ट्रू वैल्यू क्या थी। तो जब हमें ट्रू वैल्यू पता होती है तो एब्सोल्यूट एरर हम आसानी से निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हमें ट्रू वैल्यू के बारे में कुछ नहीं पता है, और अब आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है। तो बेसिकली आपको क्या बताना है, आपको बताना है एब्सोल्यूट एरर इस क्वेश्चन के लिए, ये जो गिवन क्वेश्चन है। तो देखिए जो एब्सोल्यूट एरर है उसको कैलकुलेट करने का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल ट्रू वैल्यू माइनस एल मेजर्ड वैल्यू। तो इसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल ट्रू वैल्यू माइनस एल मेजर्ड वैल्यू। और साथ में हम क्या करते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं तो मॉड का सिंबल भी लगाते हैं, मॉड का साइन भी लगा देते हैं। बट यहाँ पे ट्रू वैल्यू क्या है, गिवन नहीं है। यहाँ पे ट्रू वैल्यू क्या है, नॉट नोन या नॉट गिवन। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, तो उस सिचुएशन में आप एक नए फॉर्मूला अप्लाई करोगे एब्सोल्यूट एरर के लिए, और वो होगा एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, ट्रू वैल्यू की जगह आप पुट करोगे मीन वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, उस मेजरमेंट की मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू वैसी रहेगी। तो बस आपको ट्रू वैल्यू की जगह क्या करना है, मीन वैल्यू को पुट कर देना है जब आपको ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होगी। जैसे इस क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू गिवन नहीं थी, तो इसका जो मीन वैल्यू आएगा वो मीन वैल्यू क्या आएगा, फर्स्ट मेजरमेंट L1 प्लस सेकेंड मेजरमेंट L2 प्लस थर्ड मेजरमेंट L3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट। L1 की वैल्यू देखो कितनी है, 3.0 सेंटीमीटर। L2 की वैल्यू कितनी है, 2.0 सेंटीमीटर। और L3 की वैल्यू कितनी है, 4.0 सेंटीमीटर। और अपॉन नंबर ऑफ मेजरमेंट कितना है, यहाँ पे देखो 1 2 3, तो नंबर ऑफ मेजरमेंट कितना आ जाएगा, 3। आप इसको सॉल्व करोगे, 3 2 5 4 9 9.0 अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा, एल मीन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3.0 सेंटीमीटर। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे टोटल कितने एब्सोल्यूट एरर हो जाएंगे, पहले L1 के लिए आप कैलकुलेट करोगे एब्सोल्यूट एरर। सो L1 के लिए एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा L1 का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ एल मीन माइनस एल मेजर, पर कौन सी मेजर्ड वैल्यू आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, L1 के लिए एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू आएगी वो किसके लिए आएगी, L1 के लिए आएगी। तो फाइनली डेल्टा L1 की वैल्यू देखो कितनी आएगी, एल मीन कितना है 3.0 सेंटीमीटर माइनस L1 की वैल्यू कितनी है 3.0 सेंटीमीटर। तो फाइनली डेल्टा L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.0 सेंटीमीटर। ऐसे सिमिलर आप क्या करोगे, डेल्टा L2 और डेल्टा L3 निकालोगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, डेल्टा L2 और डेल्टा L3 के लिए ये डायग्राम मिटा देते हैं।
सो डेल्टा L2 जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे, सो डेल्टा L2 मतलब सेकेंड वैल्यू जो हम मेज़र कर रहे हैं उसके मेज़रमेंट में एब्सोल्यूट एरर कितना होगा। तो वो क्या हो जाएगा बताओ, एल मीन माइनस मेजर्ड वैल्यू। देखो एल मीन माइनस मेजर्ड वैल्यू है। अब मेजर्ड वैल्यू किसकी कर रहे हैं हम, L2 मेजर कर रहे हैं, तो L2 मेजर कर रहे हैं तो मेजर्ड वैल्यू की जगह हमारा आ जाएगा L2। एल मीन देखो कितना है 3.0 सेंटीमीटर और मेजर्ड वैल्यू कितनी है 2.0 सेंटीमीटर। तो फाइनली डेल्टा L2 मतलब सेकेंड वैल्यू के मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर हो कितना हो जाएगा 1.0 सेंटीमीटर। ऐसे सिमिलर डेल्टा L3 का मोड आपको कैलकुलेट करना है, मतलब थर्ड वैल्यू को मेजर करने में जो आपका एब्सोल्यूट एरर होगा वो कितना होगा। तो ये आपका क्या है, एज अ होमवर्क है। फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल इस लेक्चर को ही फिनिश करते हैं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ और टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।